आज हम बात करेंगे दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है जब दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की घोषणा करेगी इलेक्शन कमीशन। तो केजरीवाल जी ने ये अन्ना के आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। 2013 में इनकी 49 दिन की सरकार चली थी। 2015 में फिर इनकी सरकार आई और 2020 में फिर से दी। अब प्रश्न ये है कि क्या ये अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएंगे, क्योंकि तब से लेकर अब तक यमुना में बहुत सारा पानी बह चुका है। तब जो इनकी क्लीन इमेज थी कट्टर ईमानदार की, वो अब कट्टर भ्रष्ट की हो चुकी है। लेकर स्कैम में इनके नेता और खुद अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जा चुके हैं। हालांकि प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन जनता परसेप्शन के ऊपर चलती है। परसेप्शन ही सब कुछ होता है जनता के लिए। बोफोर तो घोटाले में भी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ था, लेकिन जनता परसेप्शन के ऊपर चली थी। कुछ स्कैम में भी कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन जनता परसेप्शन के ऊपर वोट डालती। तो इस प्रकार चीज़ें भारत में राजनीति होती है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ परसेप्शन। अब इन्होंने पहले कहा था कि यमुना को साफ कर देंगे, ये वाले चुनाव में हमको वोट डालिए, अगले चुनाव में हम यमुना साफ कर देंगे। फिर 2020 में इन्होंने सेम वीडियो में यही बात ही बोली कि ये चुनाव में हमको वोट डालिए, अगले चुनाव से पहले हम आपको यमुना साफ कर देंगे। लेकिन साफ कभी भी नहीं। कई सारे क्लेम किए गए। अब ये क्लेम के प्रमाण है नहीं कि केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे, वो पैसे का क्या हुआ। ये अलग-अलग लोगों के अलग-अलग यूट्यूब चैनल पे क्लेम है। इस पे इसकी कोई प्रामाणिकता है या नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कोई कहता है कि 1700 करोड़ एलोकेट हुए थे, वो 1700 करोड़ कहाँ गए कोई नहीं जानता। लेकिन ये सिर्फ आरोप हैं, इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं करी, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, केजरीवाल ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल नहीं किया, जबकि पुलिस जो है वो केजरीवाल के अंडर में है ही नहीं। दिल्ली कंप्लीट स्टेट है ही नहीं। 2021 का दिल्ली सर्विस बिल पास होने के बाद पूरी जो सर्विसेज की पावर है वो गवर्नर के पास है। तो जब सरकार के पास पावर ही नहीं है तो आप ब्लेम कर नहीं सकते। लेकिन परसेप्शन जो क्रिएट किया गया है वो ऐसा क्रिएट किया गया है कि हरियाणा में आप जाओगे, वहाँ का आदमी कहेगा कि केजरीवाल के कारण अशिक्षा है, केजरीवाल के कारण बेरोजगारी है, सब कुछ केजरीवाल के कारण है। उत्तराखंड का व्यक्ति यही कहेगा कि जो भी समस्या है वो केजरीवाल के कारण है। गुजरात का व्यक्ति भी यही कहता है। आप वीडियो देख लोगे कि अगर कोई कॉलेज में पढ़ नहीं पाया तो वो कहेगा केजरीवाल के कारण नहीं पाया। जबकि यहाँ तो उनकी सरकार भी नहीं है, यहाँ सरकार भी भाजपा की है। तो परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। परसेप्शन इतना बड़ा बनाया जाता है कि आपकी पूरी पूरी इमेज खत्म कर सकता है, आपकी पूरी पूरी सरकार पलट सकता है सिर्फ परसेप्शन के ऊपर। जैसे राजीव गांधी के साथ हुआ, परसेप्शन क्रिएट हुआ वापस तो घोटाले का, तुरंत सरकार बदल गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें भाजपा भी सपोर्ट की थी 84 सांसदों के साथ, और कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। नासिक दंगों में कभी कोई कार्रवाई हुई, उसके बाद भी अभी बस दिखावे के लिए सज्जन कुमार को पकड़ लिया। नहीं तो वो भी नहीं पकड़ते, क्योंकि इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार थी तो कुछ ना कुछ दिखा नहीं था। इसलिए एक आध चीज़ कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि सरकार भी कुछ ना कुछ करती रहती है। कुछ ना कुछ पुराना केस खुलवा देते हैं। तो ये परसेप्शन था। अब केजरीवाल पे भाजपा ब्लेम करती रही, पूरा सिस्टम उनका था, पुलिस उनकी थी, लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं गया। पकड़े कब गए? जब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया। तब इनको समझ में आ गया कि वो जो वोट शेयर है वो कॉन्सेंट्रेट हो सकता है। अगर एक साथ आ गया तो भाजपा हार सकती है। इसलिए इन्होंने उसको केजरीवाल जी को जेल में रख दिया। इस तरह से चीज़ें होती हैं। 2015 में ये 49 दिन का एक विक्टिम कार्ड था, सिंपैथी थी, इमोशन था, इसलिए जनता ने वोट डाल दिया। जितनी हारी हुई और कमज़ोर दिल्ली बीजेपी है, उतनी कहीं भी नहीं होगी। तो ये बीजेपी वर्सेस आप पार्टी नहीं है, आप पार्टी वर्सेस जनता है। जनता चाहेगी तो हराएगी, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं हराएगी।
2015 में भाजपा ने किरण बेदी को लेके आ गए आउट ऑफ नोवेयर। तो सारा संगठन वैसे ही बिखरा हुआ था और बिखर गया। तो ये आरोप है, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि संगठन ने ही किरण बेदी को हरा दिया और वो अपनी सीट भी हार गई। बाद में वो गवर्नर बन गई पुडुचेरी की और उनको दिल्ली की राजनीति से हटा दिया गया। तो अब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, अगर वो वोट डालेंगे भाजपा को, तभी भाजपा जीत सकती है। अब उनके बीच में क्या परसेप्शन चल रहा है, ये तो ग्राउंड लेवल के लोग ही बता सकते हैं और समय ही बताएगा, रिजल्ट ही बताएगा। उसके पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो है वो हरियाणा में, महाराष्ट्र में फेल हो चुके हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए, क्योंकि कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ये नोएडा के ऑफिस में बैठकर सारे ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कर लेते हैं। और ये एक ही पार्टी में, जो उस पार्टी के समर्थन में है, वो सारे ही लोग बोलते हैं, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों। ऐसा भी आरोप लगा है कि जो तेल, कंघी, शैम्पू बेचने वाली कंपनियां हैं, वो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करती हैं जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। इसलिए मैं कोई भी दावा नहीं करूँगा कि ये जीत सकते हैं, वो हार सकते हैं। ये सिर्फ एक एनालिसिस है। तो देखिए, अभी केजरीवाल जी ने बोला कि अगर हम जीत के आते हैं तो 1,000 रुपये हर लड़की को देंगे जो 18 साल के ऊपर की है और जो इनकम टैक्स नहीं भरती है, जिसकी आय 2 लाख से कम है। और फिर इन्होंने कहा कि जब अभी चुनाव की घोषणा होने वाली है तो हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी इन्होंने नहीं किया। जनता को आपको यकीन दिलाना पड़ता है। अगर जनता को यकीन नहीं है, जैसे राहुल गांधी ने 8,000 खटाखट खटाखट देने का वादा किया, वैसे ही अब केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन जनता जिस किस चीज़ को हाथों हाथ लेती है, उस पर निर्भर करता है। आप देखिए, आतिशी मारलेना का भी कोई वोटर बेस नहीं है, वो अपने दम पर नहीं जीत सकती और पार्टी में भी उनको कोई उतना बड़ा मानता नहीं है। और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, श्री अरविंद केजरीवाल जी, ये सारे ही लोगों को जेल में भेजा गया है ताकि इनके इमेज पर डेंट लगे। और जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो पड़पतगंज को छोड़ चुके हैं। आतिशी मारलेना या केजरीवाल जो सीट पे लड़ेंगे, उस पे भी इनके जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अंदर ही अंदर इनके अंदर बात हो चुकी है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कोलैप्स कर जाए, हो सकता है नहीं कर जाए, क्योंकि भाजपा के पास कोई बड़ा लीडर नहीं है। जैसा दूसरी जगह पे होता है, संगठन भी उतना स्ट्रांग नहीं है। उसी प्रकार कांग्रेस का भी कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है। 2020 में ठीक पहले एनटीसीए प्रोटेस्ट हुआ था, जिसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला है विक्टिम कार्ड खेलकर। सारे माइनॉरिटी वोट एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए। कई लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जानबूझकर इतना एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि अगर वो 20-22% वोट काट देगी आम आदमी पार्टी के, तो कहीं न कहीं भाजपा का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ आरोप है। अब देखते हैं यहाँ इस चुनाव में कितना कांग्रेस के लोग एक्टिव रहते हैं। यही तो ये समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। और ये भी हो सकता है, पर जबकि आरोप कांग्रेस लगाती थी कि आरएसएस की बी टीम है और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ ही सपोर्ट में सरकार चलाई थी 49 दिन की। तो राजनीति में लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे केजरीवाल जी को ब्लेम किया जाता है, जबकि पुलिस हमेशा से भाजपा के साथ रही है। दिल्ली में गंदगी के पानी का गंदा पानी आने का ब्लेम जो किया जाता है आम आदमी पार्टी को भी किया जाता है, जबकि लास्ट इलेक्शन ही आम आदमी पार्टी जीती थी एनसीडी की। इससे पहले 15 साल भाजपा थी। तो जब पावर ही नहीं है केजरीवाल के पास, या जो आतिशी मारलेना है और जो सीएम बनी है, उनके पास जब पावर ही नहीं बची है, तो फिर आप किसी चीज़ के लिए कैसे ब्लेम कर सकते हो। दूसरा, आने वाले फ्यूचर में धीरे 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 दिल्ली की जो विधानसभा है उसके पास पावर कम होते होते दिल्ली विधानसभा ही खत्म कर दी जाएगी। पहले भी ऐसा हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी 54 में, कांग्रेस की केंद्र में भी थी और स्टेट में भी थी, तब विधानसभा खत्म कर दी गई थी। फिर 92 में फिर से स्टार्ट किए गए
वहाँ पे जनता पार्टी ने माइनॉरिटी वोट काटे, जिस कारण से वह इकलौती बार भाजपा जीत गई थी। लेकिन अब यह होना मुश्किल है, वो देखना होगा कि झुग्गी-झोपड़ी वाले किसको वोट डालते हैं। यदि वह भाजपा को वोट डाल दिए, तो भाजपा की सरकार आ जाएगी और भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब इन्होंने हरियाणा या झारखंड की तरह कमज़ोर नेतृत्व दिया है, जैसे मनोहर लाल खट्टर को दिया था और रघुवर दास को दिया था, तो इनके जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। अगली बार फिर हार जाएंगे और फिर ये किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सरकार भी इनकी होगी। फिर जैसे आज केजरीवाल जी को ब्लेम करते हैं, वैसे ये किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। और दिल्ली की क्या हालत है पॉल्यूशन की, यमुना के पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की, ये तो आप सबको पता ही है। पानी लोगों के घरों में कोयला जैसा आता है। यमुना की नदी में पानी के साथ साथ झाग बह रहा है, लोग उसी में छठ पूजा कर रहे हैं। वो आपको वीडियो और फोटो आज भी मिल जाएंगे अगर आप सिंपल गूगल करोगे तो। AQI इंडेक्स आप गूगल कर सकते हो, अब तो दिवाली भी नहीं है, फिर भी हालत बद से बदतर हो चुकी है। और दोनों पार्टियों को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि हरियाणा में भाजपा है और आप पार्टी पंजाब में है। दोनों स्टेट के लोग पराली जलाते हैं। पराली जलाना कितना कम हुआ है, ये तो कोई नहीं जानता है, सबको दिखता ही है सैटेलाइट इमेज से। तो हालात दोनों पार्टियों को एक साथ बैठकर सुलझाने चाहिए थे, जो कि नहीं सुलझाए गए। सांसद और विधायकों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए था और बीच में एक कॉमन कुछ निकालना था सॉल्यूशन सारी प्रॉब्लम्स का, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दोनों अपने-अपने ईगो में चलते रहे। अब देखना ये है कि लेकर स्कैम कितना बड़ा मुद्दा बनता है और जनता के बीच में कितना बड़ा परसेप्शन क्रिएट होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चाहे कमेंट करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।